बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई एम योर मैथमेटिक्स टीचर इजाज अहमद। स्टूडेंट, आज हमारा एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करना है इस लेक्चर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 4 का जो स्टेटमेंट है वो इन ईच केस फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन। हमारा जो रिक्वायरमेंट है स्टूडेंट वो ये है कि हमने क्या करना है, फाइंड पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो इससे प्रीवियस लेक्चर में हम ऑलरेडी पर्टिकुलर सोल्यूशन भी डिस्कस कर चुके हैं। व्हेन कंडीशन क्या गिवन क्या है, व्हेन द इनिशियल कंडीशन, यानी इनिशियल कंडीशन भी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं, एंड जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन आर द फॉलोइंग। यानी इस क्वेश्चन में आपको जनरल सोल्यूशन गिवन है और जनरल सोल्यूशन के साथ इनिशियल कंडीशन गिवन है। हमने क्या करना है, पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करना है। हमने क्या करना है, पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करना है। यानी अगर हम ए पार्ट को देख लें, x मल्टीप्लाइड बाई y इज इक्वल टू c, हमेशा जनरल सोल्यूशन और पर्टिकुलर सोल्यूशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जनरल सोल्यूशन में c होता है सोल्यूशन में, और पर्टिकुलर सोल्यूशन में उस c को हम चॉइस देते हैं, कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट फाइंड करते हैं। लेकिन उसके लिए इनिशियल कंडीशन होना जरूरी है कि कोई इनिशियल कंडीशन हो, तब हम c फाइंड कर सकते हैं। अब जो क्वेश्चन है उसमें हमने फाइंड पर्टिकुलर सोल्यूशन करना है। ये जनरल सोल्यूशन गिवन है, ये इसके साथ इनिशियल कंडीशन गिवन है जिसको हम IVP भी कहते हैं, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। वो दूसरा जो क्वेश्चन होगा उसमें हम इस टाइप की इक्वेशन को इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कहते हैं, लेकिन उधर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगा। सो इधर ये इनिशियल कंडीशन गिवन है। नेक्स्ट, अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्यूशन में हम जस्ट C को फाइंड करेंगे। C इस इनिशियल कंडीशन की हेल्प से हम फाइंड करेंगे क्वेश्चन में। तो सॉल्यूशन में अगर हम देख लें, सॉल्यूशन में गिवन जनरल सॉल्यूशन वो है x y इज इक्वल टू c। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर? और गिवन इनिशियल कंडीशन क्या है? गिवन इनिशियल कंडीशन वो है y ऑफ 2 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है कि y इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज इक्वल टू 2। अगर हमारे पास जो सॉल्यूशन है बेसिकली वो y ऑफ x होता है, यानी y इज अ फंक्शन ऑफ x होता है। y इज अ फंक्शन ऑफ x। अगर x का वैल्यू 2 है तो y क्या होगा? 1 होगा। यानी दैट इज y इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज इक्वल टू 2। अगर x 2 है तो y क्या होगा? 1 होगा, बिकॉज y डिपेंड अपॉन x। बिकॉज y क्या करता है? डिपेंड करता है x पे। तो इसमें हम क्या करते हैं, यूज करते हैं अप्लाइंग इनिशियल कंडीशन टू इक्वेशन 1। यानी इनिशियल कंडीशन को हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग इनिशियल कंडीशन इन इक्वेशन 1। सो इक्वेशन 1 में अगर हम अप्लाई करते हैं तो x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं। x इज इक्वल टू 2, y is equal to 1 is equal to c. So this implies that c is equal to 2। हमने c आर्बिट्रेरी कांस्टेंट फाइंड कर दिया c। अब इसको हम पुट करते हैं इक्वेशन 1 में। इसको हम पुट करते हैं, पुटिंग इन इक्वेशन 1। So this implies that xy is equal to 2 is the required particular solution, is the required particular solution। क्लियर? ये हमने पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड किया। जस्ट इनिशियल कंडीशन की तहत की मदद से हम क्या फाइंड करेंगे? C फाइंड करेंगे। C को हम इसमें पुट करके ये हमारा पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड हो जाएगा। यानी जनरल सोल्यूशन से पर्टिकुलर सोल्यूशन हम कैसे फाइंड करते हैं? जस्ट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो जनरल सोल्यूशन में होता है वो हम फाइंड करेंगे, वो पुट करके हमारा जनरल सोल्यूशन पर्टिकुलर सोल्यूशन बन जाता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट बोर्ड पे करते हैं। स्टूडेंट, हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है B, y इज इक्वल टू x माइनस x नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस c। ये जनरल सोल्यूशन गिवन है, इसके साथ जो इनिशियल कंडीशन है वो y ऑफ 1 इज इक्वल टू 2। हमने फाइंड क्या करना है स्टूडेंट?
इस क्वेश्चन में हमने फाइंड करना है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ये हमारा रिक्वायरमेंट है। इसमें गिवन इसके लिए क्या है, यानी गिवन है जनरल सॉल्यूशन, अगेन जनरल सॉल्यूशन एंड इनिशियल कंडीशन। इसकी तहत हम क्या करेंगे, जनरल सॉल्यूशन से पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ इनिशियल कंडीशन। क्लियर? तो इसकी सॉल्यूशन अगर हम देख लें, गिवन हमारे पास जो जनरल सॉल्यूशन है, गिवन जनरल सॉल्यूशन वो क्या है, y इज इक्वल टू x माइनस एक्स नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस c। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर? यानी जो हमें जनरल सॉल्यूशन गिवन है वो ये है। गिवन हमें इनिशियल कंडीशन जो गिवन है, इनिशियल कंडीशन वो है y ऑफ 1 इज इक्वल टू 2। इसका मतलब दैट इज y इज इक्वल टू 2 व्हेन x इज इक्वल टू 1। अगर x 1 है, क्योंकि ये फंक्शन जो है वो डिपेंड करेगा किस पे, x पे, y डिपेंड अपॉन x। अगर x 1 है तो y क्या होगा, शाबाश, y होगा 2। तो अब इसको अगर हम अप्लाई करते हैं, पुट करते हैं इक्वेशन 1 में, तो हमने क्या फाइंड करना है, c फाइंड करना है। अप्लाइंग इनिशियल कंडीशन, इनिशियल कंडीशन इन इक्वेशन 1। सो इनिशियल कंडीशन अगर हम अब इनिशियल कंडीशन में हमने फाइंड करना है c, x की जगह हम 1 पुट करेंगे, y की जगह 2 पुट करेंगे। तो x y क्या है इधर 2, x1 माइनस 1 इनटू नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस c। क्लियर? सो सिंस नेचुरल लॉग ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, ये ऑलरेडी हमें पता है कि नेचुरल लॉग ऑफ 1 किसके बराबर है, 0। तो ये टर्म क्या हो जाएगा, 0, यानी 2 इज इक्वल टू 1 माइनस 0 प्लस c। सो दिस इंप्लाइज दैट c इज इक्वल टू 2 माइनस 1, ये 1 को इधर शिफ्ट कर लें तो माइनस हो जाएगा। सो दिस इंप्लाइज दैट c इज इक्वल टू 1। c हमने फाइंड किया। अब इस c को हम किस में पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। पुटिंग इन इक्वेशन 1, सो this implies that y is equal to x minus x natural log of x plus 1. This is the required particular solution. ये क्या हो गया, particular solution हो गया। क्लियर हो गया? यानी हमने इनिशियल कंडीशन की तहत इससे सी फाइंड किया है और सी को हमने जनरल सॉल्यूशन में पुट करके हमें क्या मिल गया, पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल गया। अक्सर एमसीक्यूज में भी आता है कि अगर आपको जनरल सॉल्यूशन गिवन हो और साथ इनिशियल कंडीशन गिवन हो और आपसे डायरेक्टली रिक्वायर्ड हो कि इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या है, तो हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन जल्दी फाइंड कर सकते हैं। क्लियर हो गया? ये हमारे पास सेकंड पार्ट था, गिवन जनरल सॉल्यूशन था, ये गिवन इनिशियल कंडीशन, फिर उसके बाद हमने अप्लाइंग इनिशियल कंडीशन इन इक्वेशन 1 हमने क्या फाइंड करना था, सी फाइंड करना था। सी हमने फाइंड किया है, वो 1 आ गया है, इसको हमने पुट किया इक्वेशन 1 में, तो दी यही जनरल सॉल्यूशन क्या बन गया, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जस्ट चेंज किसका है, सी का चेंज है कि हमने सी इसके लिए क्या किया है, फाइंड किया है। क्लियर हो गया सेकंड पार्ट? इसका थर्ड पार्ट जो है वो नेक्स्ट बोर्ड पे देखते हैं। स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का सी पार्ट है, साइन एक्स वाई प्लस वाई इज इक्वल टू सी, कामा इनिशियल कंडीशन क्या है, y ऑफ पाई बाई 4 इज इक्वल टू 1। क्लियर? ये हमारे पास क्या है, जनरल सॉल्यूशन है, ये हमारे पास क्या है, इनिशियल कंडीशन है। हमने क्या फाइंड करना है, अगेन हमने फाइंड करना है सी। यूज हमने क्या करना है, इनिशियल कंडीशन हमने यूज करके सी फाइंड करना है। सो सॉल्यूशन इसका देख लें। हमें गिवन जनरल सॉल्यूशन जो है, गिवन जनरल सॉल्यूशन
वो है साइन एक्स वाई प्लस वाई इज इक्वल टू सी. दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट. क्लियर? नेक्स्ट, गिवन इनिशियल कंडीशन, वो हमारे पास है y ऑफ पाई बाई 4 इज इक्वल टू 1. दैट इज, यानी अगर y 1 हो व्हेन x इज इक्वल टू पाई बाई 4. अगर x पाई बाई 4 है तो y क्या है? 1 है. इस इनिशियल कंडीशन का मतलब ये है. अक्सर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं. ठीक है, सो अब इसको हम अप्लाई करते हैं. अप्लाइंग इनिशियल कंडीशन in equation 1. Okay, so sin, this implies that sin x क्या है? पाई बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस y क्या है? 1 is equal to c. So this implies that sin pi by 4 plus 1 is equal to c. Since sin pi by 4 किसके बराबर हैं? ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं. किसके बराबर हैं? 1 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट. सो इधर हम पुट करते हैं. सो दिस इंप्लाइज दैट 1 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर रूट प्लस 1 इज इक्वल टू c. ये हमारे पास आ गया c. क्लियर? c को हम किधर पुट करते हैं? इक्वेशन 1 के अंदर पुट करते हैं. सो अगर हम इसको इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर लें, सो पुटिंग इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पुटिंग c is equal to 1 plus 1 divided by 2 square root in equation first. So sin of xy plus y is equal to 1 plus 1 divided by 2 square root is the required particular solution. Clear? यानी हमने जस्ट फाइंड करना है c इस क्वेश्चन में. c को विद द हेल्प ऑफ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, इनिशियल वैल्यू जो इनिशियल कंडीशन गिवन है उसके तहत हमने फाइंड करना है c. c को हम जनरल सोल्यूशन में पुट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा? पर्टिकुलर सोल्यूशन आएगा. क्लियर हो गया? इसका लास्ट पार्ट जो है वो नेक्स्ट बोर्ड पे करते हैं. स्टूडेंट, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है d. y square divided by x is equal to x square divided by 2 plus c. This is general solution. और y of 1 is equal to 1. This is initial condition. हमने फाइंड क्या करना है इस क्वेश्चन में? अगेन पर्टिकुलर सोल्यूशन हमने फाइंड करना है. हमने क्या फाइंड करना है? इसका रिक्वायरमेंट है पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करना. पर्टिकुलर सोल्यूशन हमने क्या करना है? फाइंड करना है. पर्टिकुलर सोल्यूशन में क्या होता है कि जस्ट अगर आपके पास जनरल सोल्यूशन में c है तो c हम फाइंड करके पुट करते हैं तो दिस जनरल सोल्यूशन बिकम पर्टिकुलर सोल्यूशन. सो इसके लिए हम क्या करते हैं? हेल्प किस चीज का लेते हैं? फाइंड आउट c में इनिशियल कंडीशन का. सो सोल्यूशन देख लें. गिवन जो हमारे पास है, गिवन जनरल सोल्यूशन y square divided by x is equal to x square divided by 2 plus c. और नेक्स्ट जो हमारे पास गिवन इनिशियल कंडीशन वो है हमारे पास y ऑफ 1 इज इक्वल टू 1. इसका मतलब क्या है? दैट इज y इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज इक्वल टू 1. सो इसको हम पुट करते हैं इस इक्वेशन. दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट. दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट. अब अप्लाइंग इनिशियल कंडीशन in equation number first. So
इक्वेशन नंबर फर्स्ट में अगर हम इनिशियल पुट करते हैं तो x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, y इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे. सो आ जाएगा दिस इम्प्लाइज दैट 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस c. क्लियर? सो दिस इज इम्प्लाइज दैट 1 is equal to 1 divided by 2 plus c. So this implies that c is equal to 1 minus 1 over 2. ये 1 over 2 को अगर हम शिफ्ट करते हैं इधर तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? 1 minus 1 over 2 आ जाएगा. इसको हम फाइंड करते हैं, एलसीएम फाइंड करते हैं. So this implies that c is equal to 1 divided by 2. c is equal to 1 divided by 2. ये हमारे इसका एलसीएम हमने लिया है जस्ट 1 minus 1 divided by 2. एलसीएम के बाद हमने क्या किया है? सी फाइंड किया है. अब सी को हम किधर पुट करते हैं? इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा. को नेक्स्ट बोर्ड पे करते हैं. सो पुटिंग सी इज इक्वल टू 1 over 2 एन इक्वेशन 1. सो इक्वेशन 1 क्या है? वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2. यानी सी की जगह हमने क्या पुट किया है? 1 डिवाइडेड बाई 2 पुट किया है. अब दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर. ये हमारे पास क्या आ गया? पर्टिकुलर सॉल्यूशन. ठीक है, इसको हम फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं. फर्दर सॉल्व में हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे, एलसीएम के बाद इसको सिंप्लीफाइड करेंगे. सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर. तो इस लेक्चर में हमारा जो फोकस था वो किस क्वेश्चन पे था? क्वेश्चन नंबर 4 पे, कि हमें क्या गिवन था? जनरल सॉल्यूशन एंड इनिशियल कंडीशन गिवन था. उसके अकॉर्डिंग हमने क्या फाइंड करना था? पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करता. अब क्वेश्चन नंबर 4 में टोटल पार्ट कितने हैं? 4 पार्ट्स हैं. चारों पार्ट्स हमने डिस्कस किए. तो आज के लेक्चर में ये काफी है. नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.